मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। પેલામાં જોજો પેલું નેટ અહીંયા ફર્યા કરે છે એટલે ઓવર કનેક્શન એવું આવે છે। એરટેલનું છે। हाँ एयरटेल बार से अध्यात्म विज्ञान का हिंदी में सत्संग आज शुरू हुआ। हमारे सभी साइंटिस्ट और सभी अध्यात्म विज्ञान को समझने वाले, उपयोग करने वाले और अनुभव करने वाले अपने जीवन में ये एहसास जरूर करता है। ये विज्ञान अपने पुण्य से जो हमको मिला है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सद्भाग्य और मंगल अवसर है। और ये विज्ञान, ये कलयुग का अंतिम सत्य है। लाइट बहु आवश्यक पहली बार आवश्यक अंतिम सत्य है। और वो हमको महसूस भी होता है। दूसरी बात, ये विज्ञान धीरे धीरे इतने सारे साइंटिस्टों के माध्यम द्वारा बहुत सारे हमारे आध्यात्म विज्ञान को सुनने वाले, समझने वाले, उपयोग करके अनुभव करने वाले ऐसे बहुत सारे सत्संगी महात्मा हैं जो एक दूसरे को ये विज्ञान स्वयं ही बता रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, आते हैं, हम भी करते हैं और वो आमंत्रित भी करते हैं कि शायद स्वामी कभी भी आप हमारे यहाँ आके सत्संग कर सकते हैं। क्योंकि ये सत्संग न केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए और हमारे जो पहचान वाले लोग हैं, इन सब के लिए ये सत्संग बहुत उपयोगी, जरूरी और पूरे जीवन में अपने जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाला, निष्पक्षपाती और कुदरत के कानून के अधीन उत्तर देने वाला ये विज्ञान आपके ऊपर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमको लगता है कि जैसे हम सतयुग में जी रहे हैं। और इसीलिए लगता है कि हमारा कैसा पुण्योदय है कि कलयुग के अंदर भी, इतने मोह के वातावरण के अंदर भी, परिवार और आर्थिक और सामाजिक संघर्ष के बीच भी इतना सरल, सहज और सुगम ये विज्ञान जो हमको मिला है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं मानता हूं कि विज्ञान हमारे सबकी भावना के मुताबिक, हमारे सबके नए और भी हजारों लाखों लोगों को पहुंचे, ताकि ये विश्व जो है वो धर्म से ऊपर आध्यात्म है ऐसा सोच सके, समझ सके। और जब सोच और समझ में आएगा तो जरूर आप सभी साइंटिस्टों के पास ही वो आएगा। इसीलिए हम मानते हैं कि बहुत सारे हमारे साइंस बहुत प्रयास करते हैं, नम्र प्रयास करते हैं, लोगों को समझाने की दिन रात प्रयास करते हैं, सत्संग भी लेते हैं, फोन पे भी बात करते हैं और उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप सबका ये प्रयास है, आप इस प्रकार की इस प्रकार की बातें होना और इस प्रकार का माहौल हो,
ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम तो निमित्त के रूप से ये कार्य कर रहे हैं, जो सनातन सत्य है, जो कुदरती कानून और कुदरत रचना के ऊपर जो आधारित है। ऐसी बात हम स्वयं अपने अनुभव से दुनिया को स्पष्टता से बताने की हम अवश्य कोशिश करते हैं। इसमें से कई लोग समझ पाते हैं, कई लोग को समझने में थोड़ा समय लगता है, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये विज्ञान थोड़े हाई लेवल का है, और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि विज्ञान भी हमको जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार के माहौल तो रहेगा। ये समाज है, और लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है। और इसीलिए इसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। मगर आप सबके जो प्रयास है, नम्र प्रयास, लोगों को जगाने का प्रयास, लोगों को सनातन सत्य की दृष्टि देने का प्रयास, लोगों को केवल दर्शन का मार्ग दिखाने का जो प्रयास है, मन वचन काया से कैसे मुक्त रहा जाता है, ये बताने का जो आप सबका प्रयास है, वो काफी सराहनीय है। और मैं मानता हूं, इसके लिए आज जो विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान जहां जहां भी पहुंचा है, इसमें हमारे सभी साइंटिस्टों का कुछ न कुछ योगदान है। ये कोई चमत्कार नहीं होता है, एक दूसरे के कहने से ही होता है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया है कि जो लोग अपने धर्म के लिए मार्केटिंग करते हैं, वो इतना प्रशंसनीय नहीं होता है। मगर जो लोग माउथ पब्लिसिटी, एक व्यक्ति ने सुना, समझा, उपयोग किया, अनुभव किया, फिर दूसरे को समझाना, तो ये जो होता है, इसमें बहुत ताकत होती है। और इसीलिए इनसे लोग ज्यादा प्रभावित भी होते हैं, और ज्यादा समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सनातन सत्य को समझने की कोशिश करें, और जो भी महात्माओं को प्रश्न करना है, हो सके तो कैसे हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़े, उसी लेवल का प्रश्न करें। और प्रश्न काफी शॉर्ट करें, एक दो तीन लाइन में। और जो प्रश्न हमारे काम का नहीं है, हमारे प्रोग्रेस में कोई बिल्कुल इसका रोल नहीं है, एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, ऐसे प्रश्न न करें तो अच्छा है। उनका प्रश्न का उत्तर बहुत बार मैं दे चुका हूं। और इसीलिए आपको कैसे लाभ मिले प्रत्यक्ष रूप से, या किसी के साथ आप बात करते हैं और कोई प्रश्न का उत्तर आप उसको समझा नहीं पाए या दे नहीं पाए प्रॉपरली, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सनातन सत्य के ऊपर आधारित, कुदरत के कानून के सिद्धांतों के ऊपर आधारित ये विज्ञान को हम और गहराइयों से प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जय सच्चिदानंद। चलो स्वामी जी, जैसे हम आप बताते हैं ना कि जहाँ जीव है वहां शिव है। हम्म। यानी है वो जो जन्मता है, जो जीता है और जो मर जाता है, उसको जीव बोलते हैं। यस। और तो स्वामी जी, ये जीव के हम ऐसे दो प्रकार बोल सकते हैं क्या, कि एक डिस्चार्ज है और एक चार्ज है? तो ऐसा तो कैसे उसको जरा प्लीज समझाने की कृपा कीजिए ना। बताओ बताओ। देखो,
कोई भी बात को जब हम दुनिया के सामने रखते हैं, हम्म। तो दुनिया के सामने रखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर जो होता है, हम्म। या तो रिलेटिव सत्य होना चाहिए या तो सनातन सत्य होना चाहिए। यस। तो मन वचन काया, विचार वाणी वर्तन तो लोग अनुभव कर सकते हैं और इसीलिए हाँ। दिखता है। और आत्मा है वो सनातन सत्य है, वो यस। समझ में आता है। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा है, अभी दुनिया को समझ में नहीं आता है। यस। तो इसीलिए ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है, जिसको हम लाइव अहंकार कहते हैं, वो अहंकार पुरुषार्थ करने का साधन है। और हम जीव और शिव की बात करते हैं, तो जीव और शिव के बीच ये जो अहंकार अगर जीव के साथ जुड़ जाता है तो नया जन्म लेता है, और यस। अगर कंप्लीटली शिव के साथ जुड़ जाता है तो जन्म मरण समाप्त हो जाता है। और मोक्ष मार्ग में शिव जाता के साथ जुड़ने का मतलब, शिव के साथ जुड़ने का मतलब, शिव तो क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श और आकार वाला नहीं है, तो हम कैसे जुड़ेंगे? तो कि शिव के अलावा जो रिलेटिव सत्य है, जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसको अगर हमने कुदरती रचना 100% देख लिया, है। बराबर है। वो ही हमारी जीव से अलग रहने की जो प्रैक्टिस है, ये इसका प्रमाण है। बराबर और बराबर। इसीलिए जीव और शिव के बीच ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो समझाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम एकदम से जीव और शिव दोनों, मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो वेरी वेल, यस। मगर प्रतिष्ठित आत्मा को या लाइव अहंकार को लोग जानते नहीं हैं। तो इसीलिए हमको सेपरेटली उसको बताना पड़ेगा। तो यस। भले हम जीव शिव की बात करें और तीसरा लाइव अहंकार की बात भले करें, मगर इसको उस समय समझाना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। यस। 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 तो इस प्रकार से उसको उत्तर दे के हम सही तरह बता सकते हैं। हम्म? बराबर बराबर बराबर। और कोई प्रश्न है? हाँ, और एक छोटा सा, एक अभी 3-4 दिन पहले एक अनुभव हुआ, वो आप परमिशन दो तो बताऊं मैं आपको 2-4 मिनट। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी जी, एक प्रकाश भाई करके मेरे मित्र है। 3-4 साल हम्म। पहले मेरा जो पुराना घर था ना, वहाँ हमारा आपका सत्संग था ना, तभी उनको आमंत्रित किया गया था। और उनकी बेटी हम्म। ने भी ली है। तो वो एकदम स्टोन्च डेरावासी टाइप उनका माइंड सेट था, फिर भी मैं हमने आमंत्रित किया था उनको। 2 घंटा उन्होंने हम्म। आपका सब सत्संग सुना। फिर उनको इतना ज्यादा विश्वास नहीं आया वो टाइम पे, 4 साल पहले। फिर हम्म। हम लोग हर 1-1.5 महीने में मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके साथ आदान प्रदान होता था सत्संग के बारे में। फिर अभी 3 दिन पहले जब मुझे मिले ना, तो बोलते हैं कि आपको मैं, यानी मैं हमेशा उनको बोलता था कि आप ऐसा सेपरेट रहने की कोशिश करो, तो बोलते हैं आपको मैं बताना भूल गया कि अभी मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये जो कर कर रहे हो प्रकाश भाई है। मैं शुद्धात्मा हूँ और जो कर रहे हो प्रकाश भाई है। बोलते ये प्रश्न मैंने सभा में भी पूछा कि एक किस कोई वक्ता होंगे उनको पूछा, मैं बोलते हैं कि क्या हम ऐसा, उन्होंने प्रश्न किया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जो भी हो कर रहे हो प्रकाश भाई कर रहे हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्या ऐसा सोच सकते हैं, भाव कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कुछ जवाब हम्म। दिया तो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। फिर मेरे से बात किया। फिर मैंने उनको शेयर किया सब वो प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, वो सब वगैरह वापिस। लेकिन अभी वो जी क्या करते कि मैंने गए हफ्ते में मेरी वाइफ के साथ भी शेयर किया। उनकी वाइफ का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो भूल गया मैं। जी। कि रसोई करते हैं ये बहन है, और मैं शुद्धात्मा हूँ तो ऐसा भाव कर। तो ही स्टार्टेड शेयरिंग दिस विथ हिज वाइफ ऑल्सो। 4 साल पहले उनको जरा और विश्वास नहीं था। तो अभी बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा कि एटलीस्ट जी। मीन्स। तो मैं परसों मेरी पत्नी से बात कर रहा था कि जैसे स्वामी जी बताते हैं ना, कोई माने के ना माने, हम कुछ बता देते हैं ना, तो उसके एक विचार रूपी बीज चला जाता है। वो कभी ना कभी फूट यस सकता। तो यस वो यस यस। ये मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ स्वामी जी, 4 साल में प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि जो इंसान 4 साल पहले बहुत। बोलता था नहीं, हमको बाह्य पुरुषार्थी करना चाहिए,
मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक ये सब भाव करने से क्या होगा। अभी क्या, अभी वो बोलते हैं मुझे कि मैं रोज भाव करता हूँ तो मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, ऐसा रोज भाव करता हूँ हम्म, ऐसे बोल। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, यानी ये जो 4 साल में उनको बहुत अच्छा। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो उनका दिखा, उन्होंने सामने से बताया स्वामी जी। मैंने उनको पूछा नहीं था, उन्होंने सामने से बताया कि हम्म, भाई मैं ऐसा करता हूँ। तो अच्छा लगा मुझे स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बस यही आपसे शेयर हम्म। कर। हाँ। स्वामी जी, ये स्टिकी फाइल का संयोग, अभी मैं आई एम सीइंग संयोग स्टिकी फाइल एक है। हम्म। मैं कुदरती रचना देख रहा हूँ। से 100 पिछले 100 इंस्टेंसेस हो गया। मैम जस्ट फॉर एग्जांपल अभी 10% कुदरती रचना देख लिया तो सभी सेटल हो गए स्वामी जी। वो अम, पिछला अकाउंट का भी, पिछला संयोग का भी, एक 100 से अभी जो मैं अभी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सभी सेटल हो गए। और पिछले जो नहीं नहीं। रचना नहीं देखा वो संयोग सेम 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 पर्सन। हाँ तो देखो, जितना हमने कुदरती रचना देखा वो कुदरती एग्जाम में पास हो गए, और जो नहीं देख सके, इसमें हम फेल है। तो नेक्स्ट बर्थ में वो जो भी बीज आपने डाला होगा इस अवतार में, इसका फल जो नेक्स्ट बर्थ में आएगा, उस समय आपको कुदरती रचना देखना पड़ेगा। हाँ, वो सेम फाइल इसी स्पेस इसी लोकेशन इसी इसमें वो मीट करना पड़ेगा। और अगर मेरा लोकेशन चेंज हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये कर्म बनते हैं, आपके इंटेंशन और भाव से बनते हैं। कर्म कर्म फल से नहीं बनते। कर्म फल के समय आपका इंटेंशन और भाव क्या है, इससे नया हाँ कर्म बनता है। तो अगर आपने कुदरती रचना नहीं नहीं देखा, तो कुछ तो देखा, और जो देखा उस समय जो आपके अंदर जो भाव उठे हाँ इंटेंशन के हाँ साथ, ऐसा कर्म बनेगा। इसका फल कुदरत देगा, संजोग भी कुदरत देगा। मगर उस समय ये तो आपको कुदरत के, तो हम्म, आप कुदरत के एग्जाम में पास हो गए, और नहीं देखा तो आप फेल हो गए। फेल का मतलब पाप और पुण्य, पास का मतलब पाप नहीं पुण्य नहीं, मुक्ति, सेपरेशन। हाँ हाँ ठीक है। और ये भाव है ना, सी भाव कैसा करना है लेकिन सी डिस्चार्ज से भाव नहीं बन सकता। मन वचन काया से मैं भाव नहीं कर सकता। भाव तो ऑटोमेटिक हो जाता है। सी फॉर एग्जांपल मोक्ष के लिए लायक और सहायक, वी प्रे दैट वो डिस्चार्ज है ना जो भी हम बोल रहे हैं। तो वो चार्ज कैसा होता है? बोल रहे हैं वो डिस्चार्ज है, बोल हाँ, रहे हैं वो डिस्चार्ज है, मगर इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं वो भाव है। तो इंटेंशन कैसा करना है? हाउ टू क्रिएट दैट इंटेंशन? इंटेंशन, इंटेंशन, अब मैं बताऊं आपको। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, हम्म आप प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, और आप हम्म इसमें से समाधान पा रहे हैं, तो ये तो डिस्चार्ज है। मगर हम्म आप भाव तो कर सकते हैं कि इस प्रकार के सत्संग मेरे को बार बार मिले, तो वो हम्म, आपका इंटेंशन हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ तो भाव का मतलब है नया सर्जन, और कुदरती रचना देखने का मतलब है जो हम डिस्चार्ज लेकर आए हैं, वो अभी उदय में आया। इसको अगर हमने कुदरती रचना देखा, तो कुदरत के एग्जाम में पास हो गए। अभी कोई नया कर्म नहीं बनेगा। ठीक है। और मतलब जीरो चार्ज, सभी जीरो कुदरत चार्ज। जीरो यस चार्ज। यस यस यस। ठीक। और आपके इच्छा में और एक सत्संग में सुना सार निकालने का। आपका सार क्या है? इतना यह सीन द लाइफ सो मच, आपका इतना सत्संग हो गया, अगले जन्म के लिए आप आपका सार क्या है अभी? समझ गया समझ गया। देखो, हाँ सार यही है कि दुनिया में हमारा न कुछ था, न कुछ है, और न कुछ रहेगा।
चाहे वो हम आज समझे हैं या हजारों साल के बाद समझे। और यही सनातन सत्य है, ये सार है। हम कितना जल्दी समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो संसार तो आपके पास है ही पाप पुण्य का। तो कुदरती रचना देखने का सार का मतलब यह है, उसी सार से ही आत्मा का अनुभव खुला होता है। क्योंकि आत्मा है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, आत्मा अविनाशी है, वो तो अपनी जगह पे है। मगर खुला क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारे अज्ञान रूपी आवरण से ही तो आवृत हो गया है, किसी ने उसको बांधा नहीं है। आपके ही आवरण से वो आपको अनुभव में नहीं आता है, बस। और, और कोई प्रश्न है? ये और एक एक प्रोग्रेस के बारे में बोलता हूँ। ठीक, इसके पहले मैं यस। सेंसेशन ऑब्जर्व करता था और ब्रेथ का ट्राइंग टू ब्रिंग प्रेजेंट, सेंसेशन और ब्रेथ का अवेयरनेस में। ठीक है जी। और अभी नेक्स्ट अखरन यस। में खुद का गलती दिखाने में फाइल 1 का गलती देखना, मेजर करने की जितना गलती दिखना है उतना अवॉइड यस। कम। अभी ओके। और इसमें वो ज्यादा गलती दिखने लगा तो मेरे को लगा वो प्रोग्रेस हो रहा है। ये अध्यात्म विज्ञान में वो सिर्फ कुदरती रचना देखना और कोई मेजरमेंट है थर्मामीटर जैसा, जो प्रोग्रेस मेजर करने के लिए सूक्ष्म या हाँ, स्थूल। या देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें सिद्धांत होने चाहिए, फिर श्रद्धा की बात नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मन वचन काया जो कुदरत ने दिया है, उनके पास अच्छा बुरा करने की स्वतंत्रता हो सकती है, पहले समझने की बात है। जो नहीं। इंस्ट्रूमेंट कुदरत ने दिया है टू हम्म, सफरिंग योर प्रीवियस बर्थ कॉज, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? ये पहला नहीं। प्रश्न है। हम्म, नहीं कर सकते। नहीं नहीं। कर सकते अपनी मर्जी से। और जो कुछ करते हैं वो कुदरत ने बनाए हुए संजोग के अधीन वो करता है। फिर आप कहोगे कि उनकी गलती है, तो फिर ये तो साइंस नहीं रहा। वो जब गलती कर ही नहीं सकता है तो गलती है ऐसा कैसे मानने का? आप समझे कि नहीं हाँ, समझ गया। समझे? हाँ, भाव तो से गलती हाँ, तो हो ये सकती। धार्मिक सत्य है। हम्म, तो भाव अलग चीज है, वो तो इंटरनल मैटर है, वो आउटरनल नहीं है। हम्म, भाव तो बाहर दिखते नहीं है। हम्म, भाव बाहर दिखते नहीं है। हम्म, तो वो तो अंदर की बात है। दुनिया से उससे कोई मतलब नहीं है, आपके भाव से। मगर हम जब सिद्धांतों का खंडन करते हैं, फिर वहां आध्यात्म रहता नहीं है, फिर धर्म रहता है। समझ में आया? हम्म, फिर आप जो वही पाप पुण्य का मार्ग था, वही आपके लिए बराबर है। आपको इसके आगे बढ़ना है तो फिर सनातन सत्य समझो, और आगे नहीं बढ़ना है तो धार्मिक सत्य अपनी जगह पे करेक्ट है, जो दुनिया के सभी धर्म बताते हैं कि पाप का प्रायश्चित करो, सब बताते हैं। ये कोई एक धर्म की बात नहीं है। भारतवर्ष के सभी धर्मों में अपनी गलतियों की माफी मांगना, ये सभी धर्म गुरु बताते ही है। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें विज्ञान नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य नहीं है। तभी तो लोग विज्ञान समझ नहीं पाए, क्योंकि धर्म से ऊपर उठे ही नहीं। तो
सेपरेशन अनुभव करते हैं, बस ये आपका पुरुषार्थ है और ये आपका प्रोग्रेस है। वो आप खुद को ही मालूम होगा कि मैं कितना कितने संजोगों को आसानी से कुदरती रचना देखकर उससे अलिप्त रह सकता हूं। वहां ओपिनियन की जरूरत नहीं है, वहां थॉट की जरूरत नहीं है, वहां इंटेंशन की जरूरत नहीं है, वहां भाव की जरूरत नहीं है। बस प्रकृति अलग और मैं अलग, खत्म हो गया। प्रकृति को संचालन कुदरत करते हैं और मैं स्वयं भू हूं, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस दोनों को अलग देखना है। यही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। और इसीलिए कहते हैं कि साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेपरेशन, साइंस इज अ नॉट सब्जेक्ट ऑफ एक्शन। वो क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है, सेपरेशन का है। तो ये धीरे धीरे अनुभव में आता है। और इसीलिए आज भारतवर्ष में इतने सारे धर्म होते हुए भी ये विज्ञान जब तक दुनिया के सामने पेश नहीं होता है, तो फिर ये आम जनता को वही सही लगता है कि ये बराबर है। मगर थिंकर व्यक्ति है तो वो समझते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा जीवन पूरा कर्म फल है, फिर आप ये भी कहते हैं कि हमारी क्रिया में गलती भी है, तो कर्म फल भी है गलती भी है, दोनों कैसे हो सकता है? फल है तो मेरे हाथ में नहीं है, गलती है तो फिर मैं करने वाला हूं, तो फिर कुदरत के हाथ में नहीं है। यस और नो? यस। तो इसीलिए मैंने कहा धर्म का लेवल अलग लेवल है और आध्यात्म का लेवल धर्म से बहुत ऊपर है। और इसीलिए भेद विज्ञान ही इसको कहते हैं। भेद भेद विज्ञान का मतलब साइंस ऑफ सेपरेशन। और ये भेद विज्ञान है, ये कोई क्रियाकांड का विज्ञान, पाप पुण्य प्राप्त करने का विज्ञान, नया संसार प्राप्त करने का विज्ञान नहीं है। ये जन्म मरण से मुक्ति पाने का विज्ञान है। ठीक है? ठीक है स्वामी जी। जय ओके। सच्चिदानंद सर। ओके दानंद। સ્વામીજી પ્રશ્ન એવો હતો કે ઓછી અસાતા વેદની હોય ને ત્યારે આપણે જાગૃતિ આવી જાય ને તો સેપરેશન ફીલ થાય, અને જ્યારે વધારે અસાતા વેદનીય હોય ને ત્યારે જાગૃતિ આવે પણ સેપરેશન ફીલ ન થાય, તો તેમાં કેવી રીતે મારે કરવું એ? जो पहली बस सबसे पहली बात तो यह है कि जब ज्यादा तकलीफ आती है, शारीरिक, खास करके शारीरिक और मानसिक आर्थिक हाँ। ऐसे कुछ संयोग आते हैं, तो सबसे पहली बात यह कि भय संज्ञा खड़ी हो जाती। और इसीलिए जो विज्ञान की जो अनुभूति करना है सेपरेशन का, वो नहीं होता है। और इसीलिए हमने साइंस में पहले ही प्रिंसिपल रखा है, भीख और भय से मुक्ति, वहां से ही हमारा आध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। बराबर। भय किसका? मैं अविनाशी हूं, भय किसका? मैं अनंत शक्ति वाला हूं, भीख किसकी? मैं अनंत सुख वाला हूं, भीख किसकी? और बाकी जो कुछ भी मिलता है, आता है जाता है, वो तो प्रकृति का विषय है। जन्म होता है, मृत्यु होता है, वो तो प्रकृति का विषय है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो वैसे भी कुदरत का है। હા, એ તો બરાબર સ્વામીજી, પણ જાગૃતિ આવી જાય, આપણે કઈ અંદરથી ઉપયોગ કરીએ કે આ તો પ્રકૃતિનું છે, કુદરતી રચના છે, જળનો સ્વભાવ છે, હું ચેતન અવિનાશી, એમ છતાં એમ સેપરેશન ફીલ ન થાય, જાગૃતિ આવી જાય એમ કે ના આનો જ હિસાબ છે, છતાં સેપરેશન ન થાય, તો અહીંયા આગળ કેવી રીતે મારે ઉપયોગ કરવો એમ એ હું સમજવા માંગુ છું। भाई आखिर आखिर विज्ञान तो एक ही है, विज्ञान तो अलग अलग प्रकार का नहीं है। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ज्यादा अवस्थाओं को कुदरती रचना समझने की जरूरत है, ताकि हम इसको आसानी से कुदरती रचना देखकर अलग रह सकें, इनकी असरों से भी मुक्त रह सकें।
बराबर। प्रैक्टिस ही जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत। और हाँ। हाँ, और स्वामी जी एक वीडियो आपका सुना था, उसमें देवगति और नर्क गति का जीव को जीव नहीं कहता है, ऐसा वीडियो में सुना था। तो उसको क्या कहते, ऐसा मुझे प्रश्न हुआ कि जीव नहीं कहते तो क्या कहते हैं उसको। नहीं नहीं, उसमें आगे पीछे का रेफरेंस होना चाहिए। उनका जीवन हमारे मनुष्य जैसा जीवन नहीं होता है। हाँ, એટલે माता के गर्भ में उनकी जन्म होता है। उनकी उनकी बॉडी हमारे जैसी बॉडी नहीं होती है। आप समझे? हाँ बराबर। उनकी वैक्स की बनी हुई होती है देवलोक में, और नर्क में मर्क्यूरी वाली बॉडी है, जहां बराबर। केवल कर्मों के भुगतान के लिए है। तो हम जिस प्रकार के मनुष्य को जीव बोलते हैं, ऐसे जीव वो नहीं है। इनको मगर जीव खाना तो पीना कपड़ा लत्ता परिवार ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ भुगतान के लिए है, मगर जीव तो जीव हो तो भी भुगतान कर सकता है ना स्वामी जी। नहीं, जीव जीव का वही तो मैंने कहा कि जो जीव बोला होगा ना वो रेफरेंस होगा। हम्म। हमारे जैसा जीव नहीं है ऐसा बोला होगा, और आपने यहाँ जीव बोल दिया। अच्छा। तो बराबर। हमने जो बोला है कोई प्रश्न के उत्तर में कहा होगा ना। हाँ ये बराबर, दूसरी बार मैं देख लूंगी। आ, तो कोई कहे कि भाई हमारे मनुष्य में और देवलोक में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा वो हमारे जैसे नहीं है जीव, वो हमारे से अलग है। अलग का अलग। मतलब हमारे जैसा उसको जन्म परिवार खाना पीना कपड़ा ये सब नहीं है उनको। बराबर। तो उस एंगल से मैंने कहा होगा। बराबर बराबर, समझने में हाँ, थोड़ी वो होगी। हमारे जैसा जीव नहीं, जीव तो है, हमारे जैसा नहीं है। हम्म। और हम्म? स्वामी जी, वो कर्म अकर्म और विकर्म, वो थोड़ा सा समझाइए मुझे। कर्म अकर्म और विकर्म। हम्म। देखो, कर्म का मतलब हम कोई कर्म कर रहे हैं। हम्म। वो दो प्रकार के कर्म होते हैं। भाव को भी कर्म कहते हैं और दुनिया के लोग क्रिया को भी कर्म कहते हैं। बराबर। आप कर्म कर रहे हैं तो क्रिया को भी कर्म कहते हैं, हम्म। और वास्तव में भाव को कर्म बोला जाता है, मगर वो दिखता नहीं है। हम्म। अकर्म का मतलब होता है क्रिया होती है फिर भी भाव नहीं होता है, वो अकर्म है। बराबर। क्रिया होती है फिर भी भाव नहीं होता, यानी नए कर्म नहीं बनते हैं, वो अकर्म है। बराबर। और विकर्म का मतलब होता है विशेष कर्म। विशेष विशेष। कर्म का मतलब होता है विशेष, हम्म। जिससे ये चार प्रकार की गति मिलती है। मनुष्य गति देव गति पशु योनि नर गति, ये चार गति मिलती है। अकर्म वाले को गति नहीं मिलती है। नहीं मिलती। और कर्म का मतलब होता है, मैंने कहा कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो भाव को भी कर्म कहते हैं, और संसार में व्यवहार जगत में क्रिया को भी कर्म कहते हैं। यानी ये तो भाव। तीनों बातें मैंने पूरी समझा दिया, तीनों शब्द समझा दिए। नहीं, विशेष कर्म में मुझे नहीं समझ में आया थोड़ा स्वामी जी भी। ये तो कर्म भाव से बनते हैं, तो भाव करते हैं तो भी चार गति के कर्म तो बनते ही है ना। क्या बताया? आपने जो विशेष कर्म बताया ना, विशेष कर्म, हम्म। विकर्म मतलब विशेष कर्म, वो थोड़ा मुझे हम्म। समझ में नहीं आया। नहीं, आपने तीन प्रश्न तीन शब्द बोले, तो तीन हम्म। शब्दों का मैंने अर्थ बता दिया। पहले कर्म बताया, पहले कर्म पूछा,
फिर अकर्म अकर्म पूछा, फिर विकर्म पूछा, तो तीनों शब्द तो में एक ही है, कर्म ही है ना। हाँ बराबर, पण तीनों शब्द विकर्म। में कर्म ही तो शब्द है ना, मगर तीनों का प्रकार मैंने अलग कर दिया। यानी कर्म वो सामान्य भाषा है, हम्म। अकर्म विकर्म वो विशेष भाषा है। विशेष जैसे कोई भाषा। व्यक्ति को इंसान कहेंगे, फिर ये कहेंगे ये सुपरमैन है, हम्म। फिर ये राक्षस जैसा आदमी है, तो तीनों आदमी तो है, मगर आदमी की क्वालिटी बताई। एक आदमी है नॉर्मल, हम्म, एक बराबर। बहुत पायस व्यक्ति है, और एक हम्म, राक्षसी व्यक्ति है। तीनों आदमी तो है, इंसान तो है। बराबर, એટલે વિશેષ કર્મ। बराबर। हाँ, तो ये, क्योंकि आपने तीन शब्दों का अर्थ पूछा, तो मैंने तीनों शब्दों का अर्थ बता दिया। इसमें कर्म का मतलब ये तो नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, मगर कर्म दुनिया के लोग दो प्रकार से समझते हैं। भाव कर्म को भी कर्म करते हैं कहते हैं, और क्रिया का भी कर्म कहते हैं। तो दोनों हम्म, अपनी जगह सही है। बराबर। तो लोग कर्म कहेंगे तो फिर वो भाव को कर्म नहीं कहेंगे, बोला नहीं क्रिया से ही कर्म बनते हैं, तो उनके लिए हम्म, भाव कर्म की बात नहीं है। बराबर। तो लोगों की समझ अलग अलग है। हम्म। बराबर। ओके, और कोई प्रश्न है? बस। जय सच्चिदानंद। ओके। વિશેષ કર્મ જ્યારે કર્મ અકર્મ અને વિકર્મ છે ને એમાં તમે એવું કીધું હતું કે પૂર્વે કરેલા કર્મ ના ફળ ભોગવતી વખતે નવા કર્મ ના બાંધવા એને અકર્મ કહે છે नवा અને कर्म વિકર્મમાં दवाई ने कर्म कीधું ને? હા નવા કર્મ ના બાંધવા એને એ અકર્મ થાય ને, કરવું પણ એ નવા કર્મ અને જૂના તો ભોગવવાના છે, હું ના બોલું તોય હા ભોગવવાના છે। નવા ન હા બંધાય એને અકર્મ કહેવાય, જૂના તો અને કમ્પલસરી છે ને। હા અને વિકર્મ એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારના કર્મો જે ચક્રવર્તીઓ અથવા તીર્થંકરો સમર્થ પુરુષો લોક કલ્યાણ અર્થે જે વિશિષ્ટ પ્રકારના કર્મો બાંધે છે એને વિકર્મ કહે છે જો એવું સમજા, સમજા, વિકર્મ એટલે વિશેષ કર્મ પણ થાય, અને વિકર્મ એટલે વિપરીત કર્મ પણ થાય। બરાબર विपरीत એટલે चार गतिમાં। એટલે कैसे कैसे वो प्रश्न का वो उत्तर चाहते हैं, उसी प्रकार हाँ से उसका अर्थ होता है। हालांकि हालांकि मानव समाज के अंदर विशिष्ट प्रकार का कर्म वो हमने कैटेगरी बनाई है। आध्यात्म के मार्ग में तो जैसा कर्म वैसा फल, इसमें आप नॉर्मल कहो या विशिष्ट कहो कोई फर्क नहीं होता है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। तो एक ही है। ये हमारी हमारे व्यवहार में एक इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने एक नया शब्द बनाया। जैसे हम जैसे हम किसी को भगवान के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, ज्ञानी के रूप में मानते हैं, या और कोई किसी को प्रधानमंत्री मानते हैं, किसी को चीफ मिनिस्टर मानते हैं, किसी को बिजनेसमैन मानते हैं, तो ये एक कैटेगरी है, मगर कैटेगरी में कर्म का फल तो आ ही गया है। બરાબર तो व्यवहार से विभाजन करने की बात है, व्यवहार से। आध्यात्म में तो सब कर्मों का फल ही है, चाहे वो चाहे तीर्थंकर है, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे आम इंसान है, सभी अपने ही कर्मों के फल के भुगतान कर रहे हैं। व्यवहार से हम बोल सकते हैं कि उनको रिस्पेक्ट करने के लिए कि ये तीर्थंकर है, ये चक्रवर्ती है, ये राजा है, वो व्यवहार है। सिद्धांत में तो सभी अपने ही कर्मों का फल के भुगतान करते हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है। બરાબર એટલે મેં કીધું વિશેષ કર્મ એટલે हम्म। વિકર્મ એટલે ચક્રવર્તી અથવા તો વાસુદેવ જેવા સમર્થ પુરુષો લોક वो, કલ્યાણ અર્થે हाँ એને वही भी विशिष्ट कर्म मैंने कहा ना कि कर्म हाँ वी वी कर्म यानी विशेष कर्म का भी है,
और हाँ विरुद्ध कर्म, यानी आत्मा के विरुद्ध कर्म, यानी संसार बनाने का कर्म को भी विकर्म कहते हैं, जिससे चार गति मिलती है। हाँ, अज्ञान बराबर से जो है। कर्म होते हैं वो भी कर्म है। हाँ। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? હવે ઈચ્છા એવી થઈ ગઈ કે દાઢી બની જાય. મોદી સરકાર થયું છે. चलो चलो, और कोई प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, एक क्वेश्चन था मुझे कि जैसे आप कहते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो जिसको हम एनेस्थेसिया दे के बेहोश कर सकते हैं वो कॉन्शियस होता है, और जिसे पता होता है कि कुछ हो रहा है यानी मैं जीवित हूँ, वो होता है आपका अनकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस माइंड, या प्रतिष्ठित आत्मा बोल सकते हैं ना उसको। यस यस यस। तो अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं कब उसको घर पे लाया गया, यानी वो बीच का 15-20 मिनट उसको कुछ भी याद नहीं। तो तब वो प्रतिष्ठित आत्मा कहाँ रहा या क्या हुआ, वो मुझे एक थोड़ा डाउट आया। बताओ बताओ, आपको पहली बात यह है कि आपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की प्रति पहले परिभाषा नहीं सुनी। हमने कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड इसको बताया जो फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा है, या तो मन वचन काया उनकी अवस्था के साथ जुड़ा है, वो कॉन्शियस है। और जो सब कॉन्शियस है वो डायरेक्टली मन वचन काया से नहीं जुड़ा है। अगर मन वचन काया सो रहा है फिर भी वो तो जागृत है। अगर माता के गर्भ में है तो भी जागृत है। अगर शरीर का ऑपरेशन हो रहा है तो भी जागृत है। रात को सपने में भी वो जागृत है। आप समझे? और हम्म। इसीलिए हमने कहा कॉन्शियस माइंड वो रात को जब सो जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो इसको हम नींद कहते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड जन्म से मौत तक एक समय के लिए सोता नहीं है। बराबर। और इसीलिए इसीलिए माता के गर्भ में भी वो कर्म बनाता है, खुली आंखें भी वो कर्म बनाता है, और सपने में भी कर्म बनाता है। उसको शरीर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इनको कनेक्शन है अपने ज्ञान दर्शन के आधार से नए भाव करते हैं। वो चाहे बाहर की अवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं होगा। बिना क्रिया भी इंसान भाव कर सकता है। वो सब कॉन्शियस है। तो सब ओके। कॉन्शियस फिजिकल बॉडी या फिजिकल एक्टिविटीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो कॉन्शियस के साथ उसका कनेक्शन है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मानो कि उसको वो थोड़े समय के लिए 1 घंटे के लिए भी अगर वो अनकॉन्शियस हो गया, बेभान हो गया, उस समय जो भी प्रक्रिया चलती होगी वो उसको नहीं मालूम होगी। ये कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि ओके। कॉन्शियस माइंड जब साइलेंट हो गया तभी तो वो उसको समझ में नहीं आया ना, क्योंकि वो तो बॉडी के साथ जुड़ा है। मगर जब वो अनकॉन्शियस हो गया तो बॉडी क्या करती है, कहाँ है, क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम इसको। ओके, यानी आप बोल रहे हैं कि वो एक्सीडेंट में उसका कॉन्शियस माइंड था, वो जैसे पार्शियल एनेस्थेशिया नहीं और वो पूरा बॉडी एनेस्थेशिया जैसा हो गया, ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ यस, मगर सब कॉन्शियस तो कभी एनेस्थेसिया उसको इफेक्ट नहीं कर सकता है। आपने शायद अगर छोटी मोटी भी सर्जरी कराई होती तो आपको मालूम होता है कि सर्जरी कराते समय अगर हमको एनेस्थेसिया देते हैं, अंदर तो हम जागृत होते हैं। ये कॉमन बात है, ये स्पेशल बात नहीं है, हर नहीं, व्यक्ति जो को रहता है। कंप्लीट एनेस्थेशिया जब देते हैं स्वामी जी, तो anesthesia is connected with your द conscious बर्थ। mind and brain. It is not connected with your subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड को एनेस्थेसिया काम ही नहीं कर सकता, ओके। काम ही नहीं कर सकता। तो तब आपके कहने का मतलब है जो सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है वो कॉन्शियस जान नहीं पाता है, इसीलिए उसको कुछ पता नहीं होता है कि सबकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी है, कुछ भी नहीं मालूम होता। क्योंकि जैसे मेरे को ध्यान है, मेरे को एक बार एनेस्थेशिया हुआ दिया था,
वो 1 घंटा आई एम देयर नॉट देयर क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल वो बेभान जैसा ही होता है। सब सब कॉन्शियस माइंड को जान सकता है, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस को कभी नहीं जान सकता, ओके। क्योंकि वो मैकेनिकल है, वो लाइव या एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव है, सब कॉन्शियस एक्टिव है, तो वो अलग भी रह सकता है और कॉन्शियस को जान भी सकता है, अवस्था को जान भी सकता है। ओके, ठीक है ये ठीक है दोनों स्वामी। दोनों की लिमिटेशंस है। So the conscious हम्म। mind is always connected with your mind, speech, and action activities. It is co-related, उससे अलग वो नहीं हो सकते। और ओके सबकॉन्शियस तो अलग ही है, वो अज्ञानता से जुड़ जाता है, मगर है तो अलग, उनका एग्जिस्टेंस अलग ही है, खाली जुड़ गया है बस अज्ञानता से, बस फिर नए भाव करते हैं। ओके, ठीक है, ये तो ये ऐसा समझ में। है। ओके। मुझे अभी भी है ना, ये कभी और कोई मैं प्रश्न बहुत है? बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे मेंटर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं, लेकिन तो भी अभी भी वो एकदम प्रतिष्ठित आत्मा और मेरे जो भाव है ना उसके अंदर कोई एक बहुत थिन लाइन है, कभी मुझे समझ में नहीं आता कि ये भाव है या मैं ज्ञान दर्शन का उपयोग कर रही हूँ। और दूसरा मुझे जानना था, जैसे हमारा अंतस्करण डिस्चार्ज होता है वो हमको दिखता है, लेकिन जो चार्ज है फल भी नहीं दिखता, और चार्ज जो बैटरीज बन रही है क्या वो भी पता नहीं चलती। प्रतिष्ठित आत्मा में क्या हम सिर्फ ज्ञान दर्शन का ही उपयोग कर सकते हैं, या वहां पे भी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा जो बाइफर्केशन है वो चार्ज में है क्या? नहीं, चार्ज में है, चार्ज में है, तभी तो प्रोसेस होती है, तभी तो वो डिस्चार्ज में आएगा ना। चार्ज में नहीं तो डिस्चार्ज में कैसे आएगा? तो हमारे अंतस्करण अगर पकड़ में चार्ज में आता नहीं है। होता है तो अंत सबको देखो, इसमें क्या होता है, ये सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, ये चार चीज नहीं है एक ही है। ओके। चार फेसेस है, फेसेस समझते हैं ना? जैसे हाँ। आप किसी की लड़की हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, तो वो आप चार नहीं हो, आपके चार फेस हम्म। है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ। है। और द्रव्य मन का भी चार प्रकार है, मगर द्रव्य मन मैकेनिकल है और भाव मन वो पुरुषार्थ करता है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझा समझ में पाएंगे आया? थोड़ा? कोई एग्जाम्पल, कोई से अगर आप ये हाँ, समझा पाए तो प्लीज, थैंक यू। बताओ बताओ बताओ। देखो, जो हम विचार करते हैं, बोलते हैं और फिजिकल क्रिया करते हैं, और वो भी हम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, बोलने का, थॉट करने का या एक्शन करने का, तो हमको लगता है कि हम अवेयर हैं। क्या लगता है? हम अवेयर है। जागृति से सोच रहे, बोल रहे, क्रिया कर रहे, मगर ये हाँ। अवेयरनेस मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल, वो डिस्चार्ज है। इसको इसको द्रव्य मन बोलते हैं। द्रव्य मन मतलब मन वचन काया से जुड़ा हुआ वो द्रव्य है, डिस्चार्ज। अच्छा, यानी और जो अगर कोई भाव, कार्य, आप एक सेकेंड, मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर कोई कार्य का मैंने वैसा भाव डाला है तो तब नेचुरली मुझे मन में आएगा कि मैं इसको कंसंट्रेशन के साथ करूं, और इसीलिए वो कंसंट्रेशन के साथ हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं 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 नहीं, कंसंट्रेशन से ही कर्म बनता है। विदाउट इंटेंशन कभी कॉज बनता ही नहीं है। तो कॉज के समय आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो इंटेंशन कैसे होगा? तो फिर भाव कैसे बनेगा? हर भाव कंसंट्रेशन के साथ ही होता है, और इसीलिए सफरिंग के साथ आपका कंसंट्रेशन होगा ही। आप समझे? सुख में भी ओके। और दुख में भी बिना ओके। सेपरेशन से तो कर्म बनेगा ही नहीं। हम्म। रिलेटिव सत्य से अटैच होने से ही तो भाव होता है। अगर अगर भाव मन डिस्चार्ज अवस्थाओं से जुड़ जाता है तभी तो नए भाव बनते हैं।
अगर वो ऑब्जर्वर रहेगा तो फिर भाव नहीं बनेगा। आप बराबर। समझे ना? तो मेरे को। जो भाव हाँ। मन है, वो भाव मन प्रकृति के साथ भी जुड़ सकते हैं और नया भाव कर सकता है। या तो अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो अगर दृष्टि में हाजिर है तो वो सेपरेट भी रह सकते हैं। ये समझ में आया वो स्वामी जी मेरे। दोनों ऑप्शन इनके पास है। हाँ, आप मैं समझ ये रहे मैं हैं? ये कह रही थी कि जैसे डिस्चार्ज में हमको समझ में आता है, ये विचार आया, बुद्धि ने ये मनोमंथन किया, चित्त ने फोटो दिखाया, अहंकार ने स्टैम्प किया और वो कार्य हुआ, ये सब हमको डिस्चार्ज में दिखता है। बराबर। ऐसे चार्ज का एग्जाम्पल चाहिए था मुझे कि चार्ज में तो बस या तो सेपरेशन दिखता है या मैं बॉडी हूं। तो इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का बाइफरकेशन नहीं समझ में आया, या कि यहाँ सिर्फ ये ज्ञान कहो, दर्शन में होता है या बीज कहो, में नेचुरली होता है। हाँ। बताओ बताओ बताओ। देखो, चार व्यक्ति हैं, वो भाव करती है पिछले अवतार में कि हम्म। हमको पढ़ाई करना है। हम्म। मगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमको लिखान पढ़ान आ जाए, इतनी पढ़ाई हो जाए तो बहुत हो गई। दूसरा कहता है मेरे को भी पढ़ाई करना है, मगर मैं इतनी पढ़ाई करूंगा ताकि मैं कोई स्पेशलिस्ट बन जाऊं, प्रोफेशनल। तीसरा कहता है मैं भी पढ़ाई करूंगा, मगर मेरे को बिजनेसमैन बनना है। तो तीनों पढ़ाई के ही भाव करते हैं, मगर तीनों का इंटेंशन अलग है। तो उसमें हम्म। मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर इंटेलेक्चुअल, योर चित्त, योर मन, बस वहां अप्लाई होता है। और अहंकार तो फिर साइन कर देता है। हाँ, तो जैसे ये बीज दिखाई नहीं देता, वैसे ये भी प्रोसेस नेचुरली होती है, ये हमें नहीं पता चलती ना। मैं ये बोल रही हूँ जो चार्ज। हाँ, नहीं दिखाई देती है, वो आपकी बात बराबर है। मगर अनुभवी ज्ञानी पुरुष देख सकते हैं। ओके। इसीलिए दिखाई पड़ती नहीं है क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म, कर्म बांधने की प्रक्रिया अनुभवी ज्ञानी समझ सकते हैं, मगर कर्म बंध वो देख नहीं सकते। क्या बताया? ओके। ओके। कर्म ओके। बंध केवल ज्ञानी ही देख सके, मगर कर्म बांधने की प्रक्रिया है वो अनुभवी ज्ञानी सिद्धांत से वो समझ सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मगर आपने प्रोसेस करके कौन से कर्म चार्ज किया, इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो वो सिर्फ केवल ज्ञानी केवल बता ज्ञानी बता सकता है। सकते। यस 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 यस। ओके। और ठीक है, ठीक है। हम इसको अनुभव कर पाते हैं तभी तो बताते हैं आपको। आप ओके। समझे ना? मगर हाँ। हमारी जो अनुभव की जो लिमिट है वो यहां तक की है कि ओके। हम प्रोसेस को अभी। बता सकते हैं। ओके, अभी हम तो वो शुरुआत बेसिक ही है जहाँ पे अब सेपरेट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं, यानी ये कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ वहीं पे। तो हर समय ऐसे लग रहा होता है कि पुरुषार्थ में, अ, चार्ज में या प्रतिष्ठित आत्मा में ये ज्ञान दर्शन ही यूज हो रहा है। और ये जो हाँ डिस्चार्ज में जो सब दिख रहा है वो डिस्चार्ज का ही दिख रहा है, अंतस्करण। ये वाकई में हाँ, समझ में आ रहा है। वही 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 मैं कहता हूं। इसीलिए हमने साइंस में बहुत सिंपल बताया कि आपको जो कुछ भी दिखता है रूप में, या बाहर की दुनिया दृश्य के रूप में दिखती है, जो दिखता है इसको आपको कुदरती रचना देखना है। क्योंकि देखने वाला और दृश्य दोनों अलग है। दृश्य कुदरती रचना है और देखने वाला है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। वो आत्मा के प्रकाश में अवस्था को देख सकता है। अगर इसमें अवस्था से जुड़ गया तो फिर कर्म बनेगा। तो और बस अगर हमारा तो ऑब्जर्व अभी रहा हमको तो यही कर्म करना नहीं है ना बनेगा। स्वामी जी। है? हाँ, तो मैं बोल रही हूँ हम ये करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो लेवल आ जाएगा जब हम ये डिस्चार्ज, सॉरी, चार्जिंग ऑफ भी कोर्स समझ क्यों नहीं पाएंगे। आएगा? ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। ओके। ठीक है, तो बस ये यही 100% आएगा। चल रहा है, वो सही जा रहे हैं हम, राइट? देखो, हम हम अगर एग्जाम्पल देता हूं आपको, 50वीं मंजिल का मकान है और हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। वहां से जो हम मुआयना करते हैं, इनका नजरिया कुछ और होता है।
10 मंजिले हम्म। पर जाने के बाद विंडो में से देखेंगे तो नजारा कुछ और होगा। 20 मंजिले पर बराबर। जाने के बाद देखेंगे तो नजारा कुछ और होगा। और 50 के ऊपर जाएंगे तो और अजल होगा। तो हमारा कहने का मतलब है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका विजन ब्रॉड शार्प होता है। ओके। ठीक है चमत्कार नहीं होता है, ब्रॉड होता है हम्म, और शार्प होता है। आपका विजन ब्रॉड हो जाता है और एकदम शार्प हो जाता है। परफेक्ट। ओके। ओके। तो ये कुदरत का ही कानून है। आप सुनिए, कुदरत का कानून है। और दूसरा कुदरत का कानून है, आप जिस माइल पर खड़े हैं उससे आगे का 1 माइल का दिखाना, ये कुदरत का कानून है। नहीं तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम्म। तो फिर आप 1 माइल पे चले जाएंगे, फिर 1 माइल का आगे का बताएगा। 50 माइल नहीं बताएंगे, 1 माइल तो बताएगा कि अभी आगे कैसे जाना है। बराबर। ठीक है, हो गया क्लियर। जी। रहती थी। अब ओके। धीरे धीरे अब धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगा है, वो अच्छा लग रहा है उसमें। खास वो जो कर्म भाव कर्म कैसे करते हैं, और परमाणु शक होते हैं और फिर बिखर जाते हैं, द्रव्य कर्म में, ये उसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट हो रहा था। तो उसको हम्म। बताया तो अब इतना ज्यादा अच्छे से तो मेरे को नहीं बताना आया, फिर भी काफी, फिर थोड़े 1-2 वीडियो भेजे तो वो उसको लगने लगा कि हाँ। लेकिन उसका एक वो है कि नहीं, ये जो कुदरती रचना में एक एविडेंस हमारा भी है। खाली ऐसा नहीं है कि कुदरत करती है, हमारा भी एक एविडेंस है। हम भी तो कुछ करते हैं ना। अब वो मेरे को तो उसको नहीं समझाना आता है, एक वो उसमें अटकी पड़ी है। नहीं नहीं, हम शब्द जो बोलते हैं वो प्रकृति भी तो कुदरत की है ना। हाँ हम जो बोलते हैं वो हवा पानी खुराक भी तो कुदरत का है ना। हाँ हाँ। हम जो बोलते हैं मन वचन काया की अवस्था, वो तो कुदरत की है ना। तो फिर हम शब्द हाँ। कहाँ लगाएंगे? तो वो बोलती है कि ये तुम, उसकी बेटी छोटी है तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, कैसे मैं उसको समझाऊंगी या करूंगी। नहीं, उसको पढ़ाई बेटी, करनी। देखो देखो, रिलेशन जो होते हैं माँ और बेटी का, तो माँ तो नहीं है। हाँ आप समझे कि बराबर। नहीं? वो आत्मा हाँ का तो सब्जेक्ट नहीं है। और नहीं वो। कुदरत संजोग के मुताबिक माँ और बेटी को करवाएगी जो भी हिसाब होगा। हम्म। इसमें हम क्या कर सकते हैं? संजोग भी कुदरत देंगे, शक्ति भी कुदरत देंगी, शरीर भी कुदरत देगा। और तो फिर हम कहेंगे हम वहां कहाँ आएगा फिर? अच्छा, वो प्रकृति बोलना है चाहते हैं उसको। तो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि हम यानी शरीर, मगर शरीर ही कुदरत का है। संचालन भी कुदरत का है, हवा पानी खुराक भी कुदरत का है, संयोग भी कुदरत का है, शक्ति भी कुदरत की है। तो हमारा क्या है? बोलने से मतलब क्या है? वो ऐसे बोलती है कि उसका एग्जाम है, ये है वो है, तो मैं उसको पढ़ाई के लिए जबरदस्ती बिठाऊंगी तो सही, फोर्स तो करूंगी ना उसको, ऐसा सब। नहीं फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं हम। आप जैसे एग्जाम के लिए करेंगे, उसको जबरदस्ती बिठाएंगे। और व्यवहार जीवन में एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा मिलेगा कितना वो गारंटी नहीं हम्म है। ऐसे कितना भी बिठाओगे मगर एग्जाम क्या मिलेगा वो गारंटी नहीं है। हम्म। तो हाँ, आखिर बात तो वही हुई ना, जो कुदरत ने मंजूर किया है वो ही होगा। अच्छा हमारे वो प्रयास ऐसा से बोलती है। हमारे कर्मों का फल परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हम अपने प्रयास से कर्म का फल परिवर्तित कर सकते हैं तो फिर रामायण महाभारत तो होता ही नहीं। हाँ यस और नो?
हाँ सही है, नहीं होता। अगर हमारे प्रयास से हम परिवर्तित कर सकते हैं तो फिर रामायण महाभारत क्यों हुआ, क्यों हमने नहीं समझाया? वो तो समर्थ लोग थे। समर्थ थे, हाँ। अगर किसी के हाथ में होता तो ऐसा होता ही नहीं, मगर किसी के हाथ में नहीं है, ये हम्म, मैं कहना चाहता हूं। हम्म। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, वो बोलती है कि ऐसे हम खाली सोच के बैठ जाएंगे कि जो होना है वो होएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, और प्रारब्धवादी हम बन जाएंगे, भाई जो भी प्रारब्ध ऐसे उसके बहुत नहीं, ऐसे होते हैं हम कुछ वो। मैं तो उसके जवाब ही हम नहीं दे कुछ सकती। नहीं, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भी हम शब्द किसको लागू होता है पहले। हाँ ये बोलूंगी, करते। अगर शरीर कुदरत का है, संयोग कुदरत का है, शक्ति कुदरत की है, तो फिर हम शब्द तुम कहाँ लगाते हो? अगर हम शब्दों को आप आत्मा पे लगाते हो तो बराबर है, तो आत्मा को तो वैसा भी कुछ कुछ नहीं करना नहीं करना, है। हाँ। और प्रकृति तो कुदरत की है, कुदरत जो करवाएगी वो करना पड़ेगा। इसमें हम बोलने से क्या फर्क होगा? हमारा तो कंट्रोल है नहीं। नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो और बात स्वामी ये जी, है। हाँ, और स्वामी जी, बोलिए। मैं ना इसमें यूट्यूब में सत्संग सुनती हूँ। ओके। सत्संग सुनते फिर दूसरे वीडियो में भी चली जाती हूँ। मतलब सत्संग पूरा हो जाता है, फिर दूसरा कुछ देखने लग जाती हूँ। तो उसमें जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अभी जैसे ये दिल्ली में ब्लास्ट हुए और ये हुआ, तो वो देखने लग गई। उस समय ऐसा सोचती हूँ, भाई ये तो सरस्वती लेके आई है, सरस्वती देख रही है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। पहले देखते समय वो देखने लग जाती हूँ, सेपरेशन में भी हो जाती हूँ, सेपरेट हो जाती हूँ। और फिर थोड़ी देर तो सेपरेशन रहता है, फिर तो रहता ही नहीं है। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा डर तो नहीं निकल गया कि नहीं ये सेपरेशन में रह के हम कुछ भी ऐसे देख सकते हैं और कर सकते हैं, और सेपरेशन में रह सकते हैं। और फिर ये जो ये तो आतंकवादी और इनका उनका हम जैसे उनको पकड़ रहे हैं, और ये वो तो सरस्वती को एक कोने में अच्छा लगता है कि चलो इसने ऐसा किया तो पकड़ा गया, अच्छा है उसका वो। तो फिर ये लगता है कि उसमें हमारे अटवाई तो नहीं जाएंगे हम उसमें। तो देखो, ये देखो, हाँ, पहली बात यह है कि ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, हाँ, और प्रकृति प्रकृति, कुदरत की है, संचालन हाँ, भी हम हाँ, प्रकृति क्या कर सकते हैं, क्या करती है, वो देख सकते हैं। वो देख प्रकृति को सकते, बदल तो नहीं सकते हैं। नहीं नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा डर निकल गया है कि मैं सेपरेशन में रह के देखूंगी तो वैसे भाई डर होगा ऊपर से कि ये देखने से ऐसे नहीं इसलिए। नहीं, सेपरेशन सेपरेशन रहता है, वो तो अच्छी बात है। नहीं रहता है तो भी कुदरत जो करवाती है वो ही प्रकृति को करना पड़ेगा। चाहे करना, आप सेपरेट रहो या न भी रहो, कोई फर्क नहीं होगा। राम और रावण के साथ युद्ध होगा। राम अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाए या प्रकृति से अलग रहे, कोई फर्क नहीं होगा। महाभारत होके ही रहेगा। चाहे अर्जुन अर्जुन बन के युद्ध करे या अर्जुन शुद्धात्मा पद में रहकर युद्ध करे, कोई फर्क नहीं होगा, परिणाम तो वही आएगा जो लेकर आए हैं। हाँ ये लेकर आए हैं। तो अब नया नया कैसा बन जाएगा उसमें? जब पुराने कर्मों के साथ अज्ञानता से जुड़ जाते हैं तो नए राग द्वेष बनते हैं, उससे नए कर्म बनते हैं। फिर इन आतंकवादी इन लोगों से हमारा वो हो जाएगा कनेक्शन ऐसे, जो दूसरा ऐसा थोड़ी शरीर। होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आतंकवादी को हमने देखा या सुना तो इसीलिए नहीं। ये तो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है कि समाज के अंदर रहते हैं तो समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों की प्रशंसा होती है, और बुरे काम करने वाले की निंदा भी होती है। ये एक प्रकृति का स्वभाव होता है।
हाँ आप समझे ना? हाँ आप हाँ। कोई आप कोई धर्मगुरु के पास जाओगे, कहा कि इतने आतंकवादी ने इतने व्यक्तियों को मार दिया, तो आप क्या कहोगे? अच्छा किया है, ऐसा बोलेंगे वो? नहीं, अच्छा नहीं है, नहीं बोलेंगे ना। हाँ। और कोई दान पुण्य करेगा तो कहे उन्होंने अच्छा किया। तो ये सामाजिक भाषा है, धार्मिक भाषा है। सनातन से उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रकृति का स्वभाव होता है। अच्छा। हाँ, तो बराबर। प्रकृति तो अपने स्वभाव में काम करेगी ही। और स्वामी पीछे ज्यादा जने हैं नहीं, मैंने देखा। तो एक बार आप, मैंने 2 बार तो आपसे पूछ लिया है, एक बार फिर से समझा दीजिए। ये आत्मा घन स्वरूप है और विज्ञान घन स्वरूप, वो समझना है। बताओ। आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है और जगत विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान स्वरूप, हाँ ऐसा ऐसा। हाँ विज्ञान का मतलब होता है साइंटिफिक प्रक्रिया। घन स्वरूप का मतलब होता है जिनकी हाजिरी में ये प्रक्रिया दिखती है। हाँ। जड़ तो नहीं देख सकता है, जड़ कैसे देख सकेगा? जड़ नहीं देख सकता है, नहीं। जड़ तो अवस्था होती है। तो अवस्था को विज्ञान बोलेंगे, अवस्था के पीछे जो साइंटिफिक प्रोसेस है इसको विज्ञान बोलेंगे। और इसको जानने, जिसकी हाजिरी में जो समझ सकते हैं, वो आत्मा है। तो विज्ञान हाँ, घन है, मतलब आत्मा जिनमें की पूरा ब्रह्मांड के जिनके पास पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानने की, खुला करने की, खुला करने का जिनके पास सामर्थ्य है, वो आत्मा है। हाँ। तो समझ में आया? घन स्वरूप का मतलब ये कि उसकी हाजिरी में ये पूरी दुनिया चलती है। हाँ, इनकी हाजिरी में ये विज्ञान खुला होता है। वो विज्ञान वो विज्ञान स्वरूप नहीं है, उनकी हाजिरी में विज्ञान खुला होता है। होता है, बराबर। केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान सकता है क्योंकि खुला हो गया है। उनके अंदर नहीं हाँ, हुआ है, उनके ज्ञान प्रकाश में खुला हुआ है। बराबर। आत्मा के ज्ञान प्रकाश में ये खुला हो जाता है, हाँ, वो जैसे घन डॉक्टर, स्वरूप। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनने के बाद वो जब डिग्री मिल जाती है फिर ऑपरेशन करता है। तो जो ऑपरेशन करता है उसमें ऑपरेशन करने का ज्ञान खुला हो गया है, तभी तो हाँ, वो ऑपरेशन कर सकते हैं। बराबर। समझे ना? तो शरीर में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान इसको खुला खुला होता हुआ। है। किसी को डॉक्टर का ज्ञान खुला, किसी को चार्टर्ड अकाउंट का ज्ञान खुला, किसी को बिजनेस का ज्ञान खुला हुआ, किसी को इंजन का ज्ञान खुला हुआ। मगर शरीर तो शरीर है, शरीर को जला दिया जाएगा, उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। नहीं नहीं, आत्मा की हाजिरी से होता है। हाँ, शरीर में तो ज्ञान नहीं होता, नहीं तो कोई जलाते नहीं उसको। हाँ हाँ, बराबर। समझ में आया ना? हाँ, ये जो चल रहा है वो सब विज्ञान स्वरूप है, आत्मा घन स्वरूप है। विज्ञान विज्ञान घन है। हाँ, विज्ञान घन। जिनकी हाजिरी में ये सब खुला होता है, हाँ जिनकी हाँ, हाजिरी में हो रहा है। और अगर आवरण हट गया तो वो खुला हो जाएगा। पूरा अगर हो जाए। आवरण है तो वो खुला नहीं होगा, बस। वो तो विज्ञान घन स्वरूप रहेगा, मगर आवरण होने से दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, ज्ञान के आवरण, रॉन्ग अच्छा, बिलीफ के आवरण। बराबर। जय सच्चिदानंद स्वामी जय। ओके। वो ये है जैसा आपने कहा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, तो बाई बर्थ मतलब गर्भ में भी कर्म चार्ज करती है। ओके। और जब हमें ज्ञान दृष्टि मिल जाती है या कोई बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ करता है, आध्यात्मिक विषय में थोड़ी जानकारी रखता है, और मरते समय मतलब उसकी डेथ होने से पहले वो कोमा में चला जाता है, तो उस समय चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का क्या रोल रहता है?
मरते समय समझा नहीं मैं। नहीं, जब वो मतलब कोमा में चला जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, हम्म। तो उस समय फिर 4% आत्मा का क्या रोल रहता है? पहले ही मैंने तो उत्तर दे दिया वो बहन के प्रश्न का। मैंने हाँ। कहा कि 4% आत्मा तो माता के गर्भ में भी काम करता है, हम्म। जागे हुए भी काम करता है और सोते हुए भी काम करता है। मैंने तो बताया वो हाँ, शरीर के मेरी साथ जुड़ा नहीं है, तो शरीर बेभान है या भान में है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया, वही मगर तो मैंने उसमें जो बताया, वही तो मैंने बताया। मैंने नहीं नहीं क्या कहा, आपका माता बता, के घर में मेरा काम करता प्रश्न है मतलब मेरा शरीर का तो प्रश्न सवाल। मेरा रात को मेरा एक प्रश्न नींद में काम करता है मतलब शरीर का हाँ, सवाल नहीं। जी जी जी। तो शरीर का सवाल ही कहाँ आया इसको। नहीं, जो उसका ज्ञान दर्शन है, मतलब कोमा में जाने से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग कर्म चार्ज करता है या वो नेचुरली चार्ज करता है? पहली बात यह है कि ज्ञान दर्शन वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो हाँ। शरीर जागृत है या नींद में है या व्यवहार में है, इसको कोई फर्क नहीं होता है। ओके। मैंने पहले भी कहा कि माता के गर्भ में भी कर्म करता है, फिर आप क्या बोलेंगे। वहां तो शरीर भी उसको दिखता नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न बस यही था कि जो लोग कोमा के कारण से डेथ हो जाती है, तो उनकी 4% आत्मा का, अब आपने क्लियर कर दिया कि वो अपनी जिस स्थिति में होता है उसी हिसाब से वो अपने कर्म चार्ज करता रहता है। मैंने ये भी कहा कि जब एनेस्थेसिया दे के शरीर को बेभान किया जाता है तो भी 4 प्रतिष्ठित आत्मा कभी बेभान नहीं होता है ये मेरी समझ में और आ गया पुरुषार्थ स्वामी जी। करता ही रहता है। उनको तो हाँ, ये चाहे वो जिंदा है या मर रहा है, वो अलग ही है, तो फिर क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये नहीं है, जो आपने बताया वो पूरा पूरा समझ में आ गया। मेरा प्रश्न ये हम्म। है, जब मतलब बेभान अवस्था में होता है और वो उस समय जो कर्म चार्ज करता है, वो अपने ज्ञान दर्शन के हिसाब से चार्ज करता है या एज यूजुअल करता है? मतलब जैसे अज्ञानी भी करते हैं और ज्ञानी भी करते हैं, कर्म तो दोनों के ही चार्ज होते हैं। तो अगर ज्ञान, जो कर्मचार्य होते हैं वो उनके ज्ञान दर्शन से होते हैं, अवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं है। बस यही मेरा प्रश्न था स्वामी जी, यही मेरा प्रश्न था। अवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं है कि जैसी जी जी। अवस्था होगी वैसा ही वो ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, वो जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस आप यही समझे मेरा ना, प्रश्न था स्वामी उनका जी। हाँ। जैसा ज्ञान। हाँ, नहीं आपको समाधान हुआ कि नहीं। बिल्कुल हो गया स्वामी जी, ओके ओके अच्छे ओके। से हो गया। हाँ। बहुत अच्छा बहुत छोटा अच्छा। सा प्रश्न था मेरा बस। जय और कोई प्रश्न है। सच्चिदानंद। और कोई और प्रश्न है। स्वामी जी बस एक अनुभव है कि अब बोलिए। सेपरेशन की फीलिंग जब आती है, तो ऐसा मतलब जो रहते ही है उसमें कोई महसूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत भय अच्छा। और भी, मतलब जैसे कि मैं, हाँ, ये आपकी संगति में आने के बाद में मेरे को बहुत तेजी से मैंने ग्रोन अप करा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस आप खूब खूब आगे बढ़ो, यही मेरी हाँ, बस शुभकामना है। ये मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आपके ज्ञान को मैं खूब जरूर। अच्छे से। એની પારાશીસી આપણે કેવી રીતે કરવું? આપણી પારાશીસી કેવી हम રીતે માપવી? हाँ हाँ, हम आध्यात्म विज्ञान में अनुभव के मार्ग में आगे हैं, हम इसको कैसे जान सकते हैं। હા तो जितना आप मन वचन काया की अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को आप कितना कुदरती रचना देख पाते हैं, ये आपकी परास्थिति है। नहीं देख पाते हैं वो आपको कमजोरी है, और देख पाते हैं वो आपकी शक्ति है। હા कुदरती रचना तो है, आप देख पाते हाँ। हैं तो आप पास है, नहीं देख पाते हैं तो कुदरती एग्जाम में फेल है। बस यही पारदर्शी है। હા તો આપણે જે અવસ્થાઓ આપણે જોઈ ના હોય એને પાછળથી પણ જોઈ શકાય ખરી? यस यस, मैंने कहा है ना, देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं।
जरूर હા देख सकते તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હોય તોય જોઈ શકાય? हैं। हाँ देख सकते हैं, मगर मैंने क्या कहा कि हमको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कोई હા पीछे એ की તમે अवस्था કીધેલું. अपने आप स्वयं, कोई पीछे की अवस्था स्वयं वो आज हमारे सामने हाजिर हो जाए, तो आज હમ हमको कुदरती रचना देखना है। चाहे वो हमने હમ गलती किया है या अच्छा किया है, मगर आज वो હમ सामने आ जाए तो उसको कुदरती रचना देख लो। हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया है। અચ્છા અચ્છા. और અને कुदरती रचना देखना ही हमने उसको प्रतिक्रमण बताया, હમ और कुदरती रचना न देखना वो हमने अतिक्रमण बताया। समझ में आ આ गए? વર્તમાન વર્તમાનતામાં જીવવાનું કીધેલું બરાબર તો. हाँ, नहीं नहीं, હા. सभी अवस्था को कुदरती रचना देखना ये હમ हमारा प्रतिक्रमण हो गया, और હા न देखना ये हमारा अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण હા का मतलब कर्म बनेगा। બનેગા. हम्म? હા બીજું નિકાચિત કર્મો તમે કીધેલા એ કયા કહેવાય? એ મને બહુ ખ્યાલ નથી. ઉદાહરણ. निका निकाचित कर्म का मतलब वो काफी भारी कर्म होते हैं जिसका હમ बंध कभी टूटता नहीं है। जैसे नरगति का कर्म होता है, देवलोक का कर्म होता है, ऐसे मनुष्य भाव में भी ऐसे ऐसे कट्टर कर्म होते हैं जो भुगतान करके ही छोड़ेगा। એટલે ઉદાહરણમાં આપણે કઈ રીતે સમજવું એમ કે આ નિકાચિત કર્મ કહેવાય? महाभारत का युद्ध महाभारत का युद्ध हो गया, राम હમ रावण का युद्ध हो गया, वो હમ निकाचित कर्म है, वो प्रायश्चित से खत्म नहीं होंगे, वो तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। અચ્છા અચ્છા. हम्म। અચ્છા અચ્છા. અને ભારે કર્મો એનાથી ઓછા હોય ને? ભારે કર્મો કે જેનો બંધ આપણે એનો કરી ના શકીએ हाँ, એમ? नहीं नहीं, भारे कर्म को आप प्रायश्चित के माध्यम से माइल्ड कर सकते हैं, हम्म मगर हमको तो माइल्ड नहीं करना है। हमको तो हम्म जो भी कर्म हमने किया है पिछले ये अवतार में, हम्म पहले और आज हमको अगर ये कर्म याद आता है, तो इसको हम्म कुदरती रचना देख लेना, यही हमारा कर्तव्य है। और आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं. बराबर बराबर. उस समय भी हाँ. कुदरती रचना था, हम देख नहीं हम्म पाए थे। अभी आज हमारे सामने हाजिर हुआ, हमने कुदरती रचना देख लिया, तो कुदरत के हम्म. एग्जाम में पास हो गए बस। અચ્છા તમે જે પેપર ને રિઝલ્ટ નો આપો છો ઉદાહરણ, બરાબર, એ આપણે એમ થાય કે કર્મ ભોગવી જ લેવું છે, તો એ વસ્તુ એના માટે જરૂરી છે એમ? नहीं नहीं नहीं, मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ, हम्म एग्जाम पेपर एग्जाम की, वो हम्म मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप, आपके जीवन में, हम्म आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ है तब तक आपके हम्म जीवन में जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है, हम्म इसको आप करेक्शन कर सकते हो, हम्म. क्योंकि अभी पेपर आपके पास है। हाँ, और यहाँ एक. पेपर है, ऐसा यहाँ हम्म आपके पास जीवन है। जीवन आपके हाँ पास श्वास है, तो हम्म पिछले समय में किया गलती को आप सुधार सकते हो, क्योंकि आप अभी जिंदा हो। હા, પણ समझ में એવું आया? પણ હા, પણ એવું એ કહો છો કે મહાવીર ભગવાને જે કાનના સળું ભોગ્યા હતા એમને કર્મ પછી ભોગવ્યું હતું, જ્ઞાન થયા પછી પણ એમને કર્મ કર્મ કર્મની રીતે નહીં, પણ એમને એ રીતે ના કર્મ હોય તે શું કહેવાય, મને એના શબ્દો ખબર નથી, પણ કર્મ લાગે નહીં ભોગવ્યું હોય પણ એ રીતે એમને ભોગવી લીધું હતું એમ. તો नहीं नहीं આ नहीं બધું. नहीं, वो चीज है, वो अलग चीज है। देखो, हाँ कर्मों की भुगतान जो भी कर्म बनाए हैं हमने है अज्ञानता के वश, वो कर्मों की भुगतान तो रामकृष्ण महावीर को लास्ट बर्थ में भी अंतिम श्वास तक भुगतान करनी पड़ती है, इसमें कोई हाँ ऑप्शन नहीं है। हम्म परंतु जो व्यक्ति अपने ज्ञान दर्शन के आधार से अगर वो मन वचन काया से मुक्त रहता है, तो उनको हम्म भुगतान नहीं है। मन वचन काया तो वैसे भी कुदरत का है, तो वो तो भुगतान हाँ करता है, हमको क्या तकलीफ है, हम तो देखने वाले हैं। हम बराबर. जुड़ेंगे तभी कहेंगे ना कि हमने भुगतान किया। अच्छा अच्छा. अगर शरीर ही कुदरत का है, हम्म संचालन भी कुदरत का है, संजोग भी कुदरत का है, शक्ति भी कुदरत की है, और रहेगा भी कुदरत के पास, तो हमको कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं. तो वो नहीं बराबर देखना, वो तो अज्ञान है। बराबर बराबर इसीलिए मैंने बराबर. कहा कुदरती रचना नहीं देखना वो ही अतिक्रमण है।
બરાબર. अभी अभी समझ में आ गया? સમજ में આયા, સમજ में આયા. ओके ओके ओके। બીજું બીજું થોડું જાણકારી માટે પૂછું છું, વાંધો નહીં? बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। હવે તમે જે આપણે કાળચક્ર બાબતે કીધેલું કે કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા, એમનો મોક્ષ એમનો તીર્થંકર ભાવિમાં થવાના છે, પણ તમે એવું કીધું હતું કે એમનું એવું ઋણ હોય કે એ થઈ ના શકે. એ કઈ રીતે? वो जब तक कर्म बंध हुआ है तो हाँ कर्मों की भुगत तो होगी ही। जब हाँ कर्म बंध समाप्त हो जाएगा फिर लास्ट हाँ. बर्थ होगा। फिर भी लास्ट बर्थ तो होगा। अच्छा अच्छा. अगर मैं इस अवतार में कर्म बंद करने का समाप्त कर दूं, मगर हाँ समाप्त करने से पहले जो मैंने कर्म बंद कर दिए है उसके लिए तो हाँ. लास्ट बर्थ मिलेगा। फिर नया अच्छा. कर्म नहीं बनेगा, उसी को तो मुक्ति हम्म. कहते हैं। हाँ हाँ. બીજું तो હવે कर्म આના तो रामकृष्ण महावीर सबको करनी पड़ती है, भले वो नया कर्म नहीं बने, पुराने तो भुगतान करनी पड़ेगी। એટલે તમે કીધું વાસુદેવ ને પ્રતિ વાસુદેવ બે ના હિસાબો ભારે હોય, એટલે हम्म એમ કે એ લોકો તીર્થંકર થવામાં એમ કે એમનું એ રીતે ના તીર્થંકર ના થાય, એમનો મોક્ષ જલ્દી ના થાય એવું એમ કીધેલું ને એટલે. ये तो वो उनके कर्मों के ऊपर आधार है और कर्म की गति के ऊपर आधार है। उनकी गति में अगर लंबा आयुष्य मिल जाता है किसी को देवलोक या नरक लोक में, तो फिर हाँ लंबा आयुष्य खत्म करने के बाद 5 साल 10 लाख साल के बाद वो मनुष्य में आके वो मोक्ष में जाते हैं। तो वो तो लंबा आयुष्य रहेगा तो हम क्या करेंगे। हाँ हाँ. प्रति या हाँ अवेयरनेस क्वालिटी किसका है? ये आत्मा का क्वालिटी है, प्रतिष्ठित आत्मा का क्वालिटी है? जागृति, कॉन्शियसनेस। हाँ, क्वालिटी किसका है? आत्मा का है। बताओ बताओ। कॉन्शियसनेस की क्वालिटी वो तो प्रकृति की है, ठीक है। प्रकृति की है। हाँ हाँ. आत्मा में कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं होता है, वो तो अवेयर होता है। जैसे सूर्यनारायण प्रकाशित होता है, ऐसे आत्मा प्रकाशित होता है। फिर इसके प्रकाश की हाजिरी में लोग उसका उपयोग करें ना करें, सूर्यनारायण से कोई मतलब नहीं है, ऐसे आत्मा से भी कोई मतलब नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव में है, सूर्यनारायण अपने स्वभाव में है, और प्रकृति भी कुदरत के कानून के अधीन चलती है। सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा को मिटा दे, बस इतना ही रोल है और कुछ नहीं है। प्रकृति तो अपने आप स्वयं खत्म होगी, और वो कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा बार बार प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, और तभी ही नए कर्म बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये अवेयरनेस, ये जागृति है। मैं अभी अवेयर, मैं आई एम अवेयर, ये जागृति ये किसका क्वालिटी है? ये मैं अवेयर हूँ, प्रतिष्ठित आत्मा की। ठीक है, ठीक है। और हाँ, आत्मा आत्मा में जागृति नहीं हो, आत्मा तो स्वभाव है, प्रकाश, स्वभाव पर प्रकाशक, ये इनका स्वभाव है, जागृति नहीं है। और वो प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति के पक्ष में जागृत रहे, या कुदरती रचना देखने में जागृत रहे, या शुद्धात्मा में जागृत रहे, तो जागृति का प्रश्न केवल प्रतिष्ठित आत्मा का है, क्योंकि पुरुषार्थ इसको करना है, न प्रकृति को करना है, न आत्मा को करना है। और ये हम रिलेटिव थोड़ा, वी ऑल लुक फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के मीन सुख के ढूंढते रहते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं। जब तक आत्मा का सुख नहीं मिलता है तब तक हम रिलेटिव चीजों में, वेदर गुड और बैड, वी फाइंड हैप्पीनेस। अभी तो जी अभी तो सत्संग में सुख है, हैप्पीनेस है, और तो पॉजिटिव टेम्पल जाने में सुख है, तो अभी हम आपको सुख कहाँ मिलता है? सेपरेशन में मिलता है स्वामी जी? वेयर डू यू फाइंड मोस्ट हैप्पीनेस? सेपरेशन में जो आनंद होता है वो आनंद स्वाभाविक आनंद है, क्योंकि वो अवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो रिलेटिव सत्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी आप
जब प्रकृति के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आप आत्मा के प्रकाश में है, और वो प्रकाश की हाजिरी में आप इसको कुदरती रचना देखते हैं। वो अवस्था का आनंद नहीं है, और अवस्था का आनंद होता है वो विनाशी होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि हम ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है ना, हम जब तक वो स्वीट और चाय का एग्जांपल देते हैं ना, जब तक व्हेन यू ईट स्वीट और चाय का पसंद नहीं आता है, इसलिए जब तक आत्मा का अनुभव नहीं आता है तब तक भी भटकते रहते हैं। हाउ किस चीजों में हाउ टू फाइंड पीस और हैप्पीनेस, और इसलिए हाँ, तो जो अवस्था की अनुभूति है, चाहे वो सुख की है या दुख की है, वो कौन सा आनंद है? चाय का आनंद है। और सेपरेशन का आनंद वो जलेबी का आनंद। जब जलेबी खा लिया तो फिर चाय तो फीकी लगेगी। तो समझिए तो आपको सेपरेशन को हम ये बोलते हैं, आत्मा को नहीं बोलते हैं, सेपरेशन को बोलते हैं। हम सेपरेशन। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से केवल दर्शन तक पहुंचाने की बात करते हैं। हम केवल ज्ञान और आत्मा के अनुभव की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बिना केवल दर्शन, केवल ज्ञान और आत्मा का अनुभव संभव ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, समझिए आपको सेपरेशन ही सबसे ज्यादा आनंद लगता है ऑलवेज, समझिए यू फील सेपरेशन अवस्था का आनंद नहीं, सेपरेशन का आनंद। और वो सेपरेशन का मतलब क्या है वो बताओ मैंने। जैसे हम पिक्चर में फिल्म देखते हैं, और फिल्म देखते हैं तो उस समय वो फिल्म में कोई भी अवस्था हमारी अवस्था नहीं है। चाहे रोने का संजोग है, हंसने का संजोग है, बचपन है, युवानी है, बुढ़ापा है, हम तो देखते रहते हैं। तो हमारे लिए फिल्म है। जो फिल्म क्या होती है? एक्सपायर हो रही है। ऐसे हमारे मन वचन काया रूपी जीवन की जो फिल्म है वो हम देखते हैं, वो एक्सपायर हो रही है, उसका आनंद है। ये फिल्म हमारी नहीं है। ये फिल्म पिछले अवतार में अज्ञान अवस्था में अहंकार ने बनाई थी, वो अभी कुदरत इसको प्ले कर रहे हैं थ्रू द बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस। हम तो इससे अलग है। हम प्लेयर नहीं है, हम ऑब्जर्वर हैं। मन वचन काया प्लेयर है और हम ऑब्जर्वर हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। वो सेपरेशन भी प्रतिष्ठित आत्मा का गुण है स्वामी जी, वो। हाँ, सेपरेशन भी प्रतिष्ठित आत्मा का गुण है, और प्रकृति के साथ जुड़ना वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का गुण है। अगर अज्ञान का उपयोग करोगे तो वो गुजुड़ जाएगा, विज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो सेपरेट रहेगा। दोनों उनकी क्वालिटी है, जुड़ना वो भी और सेपरेट रहना वो भी। इसीलिए कहा ना कि प्रतिष्ठित आत्मा के पास पुरुषार्थ करने में फ्रीडम है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के पास फ्रीडम नहीं है।